नमस्कार नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 14 के आज के इस एपिसोड में दंगल मचा हुआ था और ताज्जुब की बात देखिए कि इस दंगल को बिग बॉस ने विंडो शॉपिंग का नाम दिया था। पानी फेंका जा रहा है, पूरे घर में कीच मची पड़ी है, कीचड़ हो रखा है, कलर फेंके जा रहे हैं, मिट्टी फेंकी जा रही है, कांच को गंदा किया जा रहा है और उच्च कोटि का संचालन भी हमें देखने को मिला मन्नू पंजाबी द दोस्तों लव यू दोस्तों के द्वारा। उसका एजेंडा फिक्स है, उसे अपनी टीम को जिताना है। अब इस एपिसोड में जिस तरह से गुप्ता और अर्शी की ये जो नोकझोंक हमें देखने को मिली, ऐसा लग ही नहीं रहा कि बिग बॉस 14 चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम बिग बॉस 11 ही देख रहे हैं। और जैसे वहां पे स्टार्ट के 5 वीक में शिल्पा शिंदे ने जिस तरीके से विकास गुप्ता का जीना मुश्किल कर दिया था, यहाँ पर अर्शी हूबहू वही सीन रिक्रिएट कर रही है। और गुप्ता जैसे उस सीजन के स्टार्ट के 5-6 वीक में एकदम सिंपैथी गेन कर रहा था, विक्टिम कार्ड वाला एक्टिंग कर रहा था, यहाँ पर भी उसका विक्टिम कार्ड चालू है। ऐसी सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। उतनी ही अच्छी इंटरटेनिंग एक्ट अर्शी खान भी दिखा रही है। अर्शी खान के डायलॉग्स कहिए, उसकी नोकझोंक कहिए, यार ये होता है एंटरटेनमेंट जो कि पिछले 60-65 दिनों से मिसिंग था बिग बॉस के अंदर। सिर्फ रोना धोना, चीखना चिल्लाना और हिंदी और इंग्लिश के बड़े बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। आई थिंक इन लोगों को अर्शी से थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। हालांकि अपने सीजन में भी इसने काफ़ी इंटरटेनमेंट दिया था, लेकिन कुछ चीज़ों में ये बिलो द बेल्ट चली गई थी। लेकिन यहाँ पर हमें फिलहाल तक तो 3-4 दिन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा अर्शी और विकास की नोकझोंक हमें दिखाई दे रही। तो इस एपिसोड में जब वो लैला लैला गाना बजा, इसके बाद ये रुबीना अभिनव जास्मीन फिर से इनका जो दोस्त है, दोस्ती जो है वो अलायंस से फिर से बनने लगा है। गिले शिकवे तो इन्होंने बर्न कर ही दिए थे ना, अपनी वो जर्नी जो दिखाई गई थी। तो यहाँ विकास गुप्ता की गेम की डिकोडिंग वगैरह हो रही थी कि यार हमें लड़ाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। उधर अर्शी ने आज ख्वाब में जास्मीन को टारगेट करने का सोचा, ख्वाब देखा और 30-40 पराठे बनवाओ। अर्शी के डायलॉग भाई आज कातिल थे। गुप्ता पराठे अच्छा बनाता, गुप्ता पराठे सेंटर होम डिलीवरी करेगा, और आलू के, पनीर के, गोभी के, गुप्ता 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 डोंट टच मी, बिग बॉस टेक अ कॉल, बिग बॉस ये मुझे टच कर रही, बिग बॉस ये मुझे टच कर रही है, बिग बॉस प्लीज टेक अ कॉल, बिग बॉस अर्शी डोंट कम क्लोज टू मी, डोंट कम। अरे गुप्ता, तेरी ये गुप्ता पंथी हमें अच्छे से पता है तू कैसे अभी एकदम इनोसेंट, एकदम मासूम की एक्टिंग कर रहा है। अंदर से तू कितना बड़ा वाला ठरकी कमीना है, ये जमाना जानता है। वैसे घर में अर्शी और मन्नू पंजाबी को ही ये एक एहसास हुआ है कि गुप्ता को कोई सीक्रेट टास्क दी गई है। 7 दिन का जो राशन है वो 3 दिन में ही खत्म कर दिया। और आज के एपिसोड में तो गुप्ता का प्रेग्नेंट पेट भी हमें दिखाई दिया कि खा रहा है और बार बार निकालने जा रहा है, बार बार निकालने जा रहा है, खा रहा है। 7 दिन का राशन उसने 3 दिन में खत्म कर दिया। तो गुप्ता एकदम सीधे शरीफ बच्चे की तरह अपनी जो उस असाइनमेंट दी है बिग बॉस ने, जो 5 टास्क 4, अभी वो राहुल वैद्य तो है नहीं, तो उसकी वाली टास्क तो है नहीं, तो घर में कलह कराना, राशन खत्म करना, जोकर वाला जो कार्ड मिलेगा उसको। गुप्ता अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अभी उसने अपने पत्ते बिल्कुल भी नहीं खोले, अभी बहुत ही मासूम बच्चे की वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एजाज खान जो अंतर्यामी है, उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग गए हैं, वापस आ जाएंगे, अब ये जाएगा वो जाएगा। उनके सामने जब अर्शी मन्नू बात कर रहे हैं कि यार इसको कुछ सीक्रेट काम दिया गया, तो एजाज ने बोला नहीं यार, इंसानियत के नाते वो रात में ब्लैंकेट वगैरह देने का पूछने आया था, नींद खराब नहीं, दखल नहीं दे रहा है। तो एजाज को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। वहीं अभिनव रुबीना थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्हें ऑब्जेक्शन है कि राशन खत्म हो रहा है, 7 दिन का दही खत्म कर दिया, पपीते खाया जा रहा है, तरबूज खाया जा रहा है, रबड़ियां बन रही हैं। मतलब गुप्ता जी का भंडारा चालू है भाई, खाओ निकालो, ये फंडा है। वो अपनी वो टास्क जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हमने इस एपिसोड में जो देखा, जो नॉमिनेशन वाली जो टास्क हुई है, जहां पर अभिनव और रुबीना को अलग अलग टीम में कर दिया गया है। और एज ऑलवेज जो हमेशा होता है, रुबीना नॉमिनेट हो जाएंगी। रुबीना देखिए एक तोता चना है और बस्ती बहुत ज़्यादा घना है। हर बार कहती रूल बुक से चलती हैं, हिंसा अहिंसा, बड़ा बड़ा लेक्चर देती हैं। इस एपिसोड में हिंसा भी खूब हुई है, गुत्थम गुत्था भी खूब हुए हैं। और हर बार की तरह रुबीना जो नॉमिनेट होती हैं, आई गेस वो नॉमिनेट हो जाएंगी। और फिर वहाँ पर गुप्ता का जो जोकर वाला कार्ड है वो निकलेगा, तब देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इस एपिसोड में ये जो पराठा चालीसा, गुप्ता पराठा सेंटर, भंडारा जो चल रहा था, इसके बाद ड्यूटी का भी असाइनमेंट वगैरह देने की कुछ चर्चाएं चली, जहां पर अभिनव रुबीना के अपने अलग लॉजिक चलते। अभी कुछ दिन पहले तो वो फ्री विल वाली चालीसा पढ़ रहे थे कि भाई मर्जी होगी तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, अपना बनाओ खाओ। अब कह रहे हैं कि भैया हम अर्ली स्लीपर हैं तो रात का डिनर हमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ मन्नू पंजाबी कप्तान बने हैं,
और एजाज उनके अभी दोस्त हैं, तो एजाज को वो बर्तन से मुक्ति देना चाहते हैं। तो ये ड्यूटी वगैरह की बातें चली, ये इसका जास्मीन अर्शी, फिर अर्शी गुप्ता, इन सब का भी चलता रहा। डायरेक्ट आ जाते हैं इस टास्क के ऊपर। अब आप देखिए बिग बॉस का एक तगड़ा वाला गेम, रुबीना और अभिनव की आपस में लड़ाई हो, ऐसा एक टास्क इन्होंने गुप्ता को भी दिया हुआ है। इन्होंने ऑलरेडी टीम में पति पत्नी को अलग कर दिया। हालांकि ये जो पति पत्नी हैं, ये इस एपिसोड में कहते हुए पाए गए कि एजाज और मन्नू एक यूनिट की तरह खेल रहे हैं, दोनों दो जिस्म एक जान हैं। तो भाई ये बात रुबीना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप और आपके पति भी एक यूनिट ही हैं, दो जिस्म एक जान। तो अगर आप दूसरों को कह रही हो ना, तो वो फिर आप भी हो, आप भी अलग अलग नहीं खेल रहे हो, आप भी एक साथ ही खेल रहे हो। तो दूसरे को आप तब बोलो जब आप अलग अलग खेल रहे हो। डे वन से आप एक यूनिट के रूप में खेल रहे हो और आप एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती हो। आपको पता है कि आप बच जाओगी, तो आप अभिनव को बचा लेती हो नॉमिनेशन से और खुद नॉमिनेशन में चली जाती, जो कि इस बार भी होगा। तो यहाँ टीम फॉर्मेशन इस तरीके से किए गए हैं कि अभिनव और रुबीना अलग टीम में रहे, तो शायद लड़ाई छिड़ जाए इनमें और गुप्ता का जो काम है वो और आसान हो। अब भैया विंडो शॉपिंग करनी है, ठीक है, आपने वो कांच के अंदर मैनिक्विन बना के आपने खड़ा कर दिया, कीचड़ फेंको, कलर फेंको, गुत्थम गुत्ता होना है। बिग बॉस ने क्लियर कर दिया, पहले ही लिख दिया कि संचालक का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, उसमें बिग बॉस भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मतलब संचालक को फ्री लाइसेंस मिल चुका है किसी एक टीम के साथ खेलने का, जो कि संचालक ने किया। अभी पहले ही राउंड में अव्वल दर्जे का बायस्ड अप्रोच दिख गया दोस्तों का, जहां हमने देखा क्लियरली रुबीना और वो कश्मीरा का जो बॉक्स था वो ज़्यादा साफ था, लेकिन संचालक महोदय को कुछ और दिखा। हालांकि ये टास्क में गुत्थम गुत्थापंती बहुत ज्यादा हुई। हम सब जानते ही हैं कि जब टास्क होती है तो एजाज जज्बाती बन जाते हैं, मुन्ना जज्बाती बन जाते हैं, और साम दाम दंड भेद। एजाज ने रीसेट बटन दबा दिया है, वो तो हमने देखा ही है कि रुबीना ने कहा था कि एजाज ने रीसेट बटन दबा दिया है। और अब कहीं ना कहीं एजाज थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी, आप कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, या फिर शायद वो अपना रियल साइड, अब जो पर्सनैलिटी है वो एग्रेसिव, डोमिनेटिव और बहुत खेल लिया कंफर्ट जोन में, अब खुलकर चौड़े में खेलना है। कभी रुबीना के पैर छू रहे थे, अब रुबीना को घर में वो देखना पसंद नहीं करते। वो और पति देव कुछ कर नहीं रहे हैं, वो तो डिजर्व ही नहीं करते, जबकि इनके पैर छुए जा रहे थे भाभी भाभी बोलकर। यहाँ हमने देखा कि पहला राउंड इसकी एजाज की टीम जीती, अगले राउंड में रुबीना और कश्मीरा यानी विकास की जो टीम है, तो आज तो दोनों 1-1 से बराबर चल रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा जितना मैंने बोला है। यहाँ काफ़ी तीखी तकरार, आर्ग्यूमेंट और खींचम खाची बहुत हो रही थी। इतना खींचम खाची कि गुप्ता का तो पेट भी बाहर निकल के टास्क करने के लिए बाहर निकल रहा था कि भाई मेरे को भी कोई दे दो कोई काम। इतना बड़ा बड़ा पेड़ बना लिया उसने। वहीं जास्मीन वो मेरे अंगना वाले टास्क का ही राग अब तक अलापती है, खींच रही है, और राहुल महाजन से गुत्थम गुत्ता हो रहा है। इधर कश्मीरा ने ऐसे करके उसको पकड़ा था पीछे से आके एजाज को। नाउ जस्ट इमेजिन यही सीन अगर रिवर्स हो जाए और किसी लड़की के ऊपर एजाज या कोई लड़का ऐसे करके पीछे से हाथ डाले ऐसे, और अपने दोनों पैर लड़की के कमर पे फंसा ले, तो आप इसे जस्टिफाई कहेंगे? आपने देखा कश्मीरा शाह ने एजाज को पीछे से ग्रिप किया और उस गुत्थम गुत्था माहौल में वो पीछे गिर पड़ी। अब आप देखिए भैया, मुद्दा है कश्मीरा और एजाज का, जहां गलत थी कश्मीरा, लेकिन रुबीना का जबरदस्ती में आना ही है। एजाज, यू आर क्रिएटिंग अ ड्रामा टू बी सीन। भैया ये काम है थोथा चना बाजे घना वाली रुबीना का। इनसे टास्क में खुद तो कुछ होता है नहीं, दूसरों को भर भर के ज्ञान देती है। यहाँ पर क्लियरली गलत कश्मीरा ही थी, लेकिन नहीं, यहाँ तो एजाज को क्राई बेबी बोला जा रहा था। क्राई बेबी घर में इकलौता एजाज नहीं, घर में सबसे बड़ी क्राई बेबी तो जस्सू बहन जलोटा है। सॉरी, ये क्या नाम है यार इसका, जास्मीन और रुबीना भी कोई कम नहीं रोई हैं। इन्होंने भी खूब क्राई बेबी वाले तेवर दिखाए हैं। तो रुबीना को कोई सीन पता आता है नहीं, लेकिन बस उन्हें तो कश्मीरा के सपोर्ट में कूदना है, जबकि कश्मीरा ही गलत थी। और एजाज का कहना बिल्कुल सही था, अगर नेक्स्ट टाइम आपने पीछे से ग्रिप किया तो ऐसे करके फट डालूंगा। और ये कश्मीरा शाह जब ये एंट्री ली थी ना इन्होंने, तो बड़े बड़े डायलॉग दे के, मुझे ये देखने बहुत अच्छा लगता है यार। ये बड़े बड़े हैवी डायलॉग डिलीवरी दे के आते हैं। और ये कैसे आई थी, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर ऐसा शेर की यार ढेर हो गई है। ओवर एक्टिंग देखो इनकी, आंसू निकल नहीं रहे हैं, रो पड़ रही है, गिर गई, हाय लग गई, और नॉमिनेशन में आने से ऐसी फट रही है कि बस अभी चली गई। मतलब आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी बातें ये लोग करके आते हैं। शेर आया, कागजी शेर है,
वैसे उस एपिसोड के रिव्यू में मेरा बहुत मन था, जब ये बोल रही थी ना कि शेर आया, तो मैं यही चीज़ बोलने वाला था, शेर आया तो पूछ का घर छोड़ाया। कागजी शेर हो गई ढेर। वैसे इस टास्क में जास्मीन और एजाज का भी काफ़ी तीखा तकरार हुआ। जास्मीन तो वैसे भी ये जो चैलेंजर्स आए हैं इन्हें पब्लिक स्कूल का बोल रही थी, खुद को कॉन्वेंट का बोल रही थी, जबकि ये पढ़ी लिखी कॉन्वेंट की जाहिल है ये जास्मीन। हालांकि शुरुआत तो एजाज ने की थी 30 साल की बच्ची। अब 30 साल की बच्ची की आप एक्टिंग तो कर रहे हो, जब अली नहीं आया था तब आप कुछ और, मैंने ना कितना डिटर्जेंट डालना है, डिटर्जेंट ज़्यादा हो गया, फिर पानी ज़्यादा हो गया, कपड़े नहीं धुलते, कभी आप ऐसी अबला नारी थी। फिर वो राहुल वैद्य के साथ पंगा हुआ तो आई स्पिट ऑन यू, धमकी देता है। ये सब आपने त्रिया चरित्र दिखाए। और जब सलमान ने चीज़ें क्लियर की वीकेंड पर तो फिर आपने पैचअप कर लिया, फिर रोना धोना कर दिया, इतनी रोई कि अली आ गया। और फिर गुप्ता भी बच्ची बच्ची बोल रहा है, तो गुप्ता भी बाहर से आकर आपको बच्ची ही बोल रहा, और स्टेज पर भी उसने बच्ची ही बोला था। तो अब 30 साल की कौन बच्ची होती है? हमने पिछले सीजन में देखी थी एक 25-26 साल की बच्ची, दो 4-5 भूल गई, हाय मैं हर्ट हो गई। तो पिछले साल जो थी ना एक बच्ची, उसकी आप फोटोकॉपी कर रही हो। और आपका क्या है जास्मीन, अगर आपको किसी ने कुछ बोला तो आप भी रबड़ की तरह खींचती हो। एजाज ने आपको 30 साल की बच्ची बोला तो आपने बोल दिया कि एजाज तुम तो 45 में बिग बॉस आए हो, मैं 30 में आ गई हूँ। अरे जास्मीन, अगर तुझे इतना घमंड है, तू 30 साल में बिग बॉस में आ गई है, तो तेरे से बड़ा तो वो है तैमूर। वाह यार, करीना और बेबो का बच्चा, वो तो अभी 10 का भी नहीं हुआ, तुझसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है उसकी। तो इतना घमंड किस चीज़? ये देखिए कलर्स के जो आर्टिस्ट है ना, मैं नहीं इसीलिए पसंद नहीं करता हूँ भाई, इन्हें इतना घमंड है ना। रुबीना के तो चेहरे पर दिखता है 2.5 किलो मेकअप और 50 किलो का घमंड। और ये जास्मीन ने 3 में न 13 में अली के बगैर कुछ नहीं थी। यहाँ पर कलर्स ने इसको आगे बढ़ाने के लिए राहुल का टिकट काट दिया। और ये देखिए 30 की हूँ, बिग बॉस में आ गई, आप तो 45 में आए हो। सलमान को बोल के बता देना ना ऐसा कि 55 की साल में होस्ट कर रहा है, 55 का बुढ़ा, ये तो एजाज तो 45 का ही, सलमान के मुंह पे बोल के बता देना अगर तेरी बम में दम हो तो। 55 का बुढ़ा सठिया गया, 60 का हो जाएगा, वहां ना बोले जाएगा नहीं सर कोई बात नहीं सर, आप बोले सर चलेगा सर। सो कहीं ना कहीं जास्मीन एक नंबर की घमंडन भी है, जाहिल भी है, और कॉन्वेंट एजुकेशन करके अगर आइए तो भाई आप कॉन्वेंट का नाम नीचे गिरा रहे हो। जब ये लोग आए थे तब भी आपने ये एक टॉन्ट मारा था, ऐसा लग रहा कि पब्लिक स्कूल के बच्चे आ गए। मतलब साबित क्या करना चाहती हो यार? ये मतलब इन लोगों का मुझे समझ में नहीं आता, ये खुद को इतना ऊपर क्यों समझते बाकियों से। अब अगर अर्शी है या फिर राखी है, ठीक है भाई ये घटिया हैं, ठीक है, लेकिन आप जिस शो में आए हो आपसे पहले ये लोग उस शो में आ चुके हैं और आपसे अच्छा ही किया है। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि आपका सीजन बचाने के लिए इन लोगों को लाया गया है। और अगर तुम में इतना ही दम होता, तुम्हारी इतनी ही क्रेडिबिलिटी होती, तो फिर तुम्हारे बूते शो चलता ना, इन लोगों को लाया क्यों जाता? ये कहीं ना कहीं इन लोगों को रियलिटी चेक दिया है बिग बॉस ने कि तुम साले निसल्ले हो बस। आप जब भी देखेंगे उसको रुबीना अभिनव को जो क्लिप दिखाए हैं, जब भी रहता है हाथ में या तो कॉफ़ी का मग रहेगा या वो रहेगा या बाउल रहेगा या खाना, बस यही चलता रहता है इनका। राशन वहाँ काम के न काज के दुश्मन अनाज के, ये इनके ऊपर फिट बैठता है। लेकिन इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है क्योंकि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं 10-10, 12-12 वीक का, तो ये घमंड है इनका। और ऐसे घमंडी लोगों को भाई हम तो सपोर्ट कभी ना करते, और ना ही ऐसे लोगों को मैं किसी भी तरीके से डिजर्विंग मानता हूं। मनु पंजाबी जब रिव्यू करता है तो मुझे पसंद नहीं उसका अंदाज, जिस तरह से वो कलर्स के ब्लंडर्स को डिफेंड करता है। लेकिन जब से वो बिग बॉस के अंदर आया है, मैंने हार्डली उसके बारे में कुछ 1-2 बातें गलत बोली हैं, क्योंकि उसने यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट है जो 70 दिनों से, उनसे अच्छा खेला है। मेरे और उसके ओपिनियन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वो सलमान को लव यू करता है, मैं सलमान की धज्जियाँ उड़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो जो गेम खेल रहा है, मनु पंजाबी एज ए बिग बॉस कंटेस्टेंट का मैं फैन था जब उसके सीजन में, हालांकि मैंने भी 100-150 वीडियो भेजे थे, मेरा नहीं हुआ था। लेकिन उसके सीजन में मैं मनवीर से ज़्यादा मन्नू को एज अ विनर देखना चाहता था, और मैं बहुत डिसअपॉइंट भी था जब वो पैसे लेके चला गया था, तो मैं उसको लूजर इसीलिए बोलता था। लेकिन उसका अगर हम गेम देखें ना, तो उसका गेम अवेयरनेस बहुत अच्छा है। वो बीच बीच में वन लाइनर्स और चुटकियाँ मारता रहता है, वो तो काबिल तारीफ़ है ही। वो अभिनव हो या इसका रुबीना हो या विकास गुप्ता, सबसे बड़ा जो मन्नू का माइंडसेट है वो ये है कि इस नल्ले मास्टरमाइंड के सारे प्लान फेल करने हैं। और ये मन्नू पंजाबी के पास एक अपॉर्चुनिटी है
कि वो जो कलर्स का स्क्रिप्टेड है ना ये मास्टरमाइंड, वो टैग छीने और वो मास्टरमाइंड का टैग वो अपने ऊपर ले, क्योंकि मैं मन्नू को गुप्ता से ज़्यादा अच्छा प्लेयर मानता हूँ। गुप्ता को चैनल का सपोर्ट है, आपने देखा ही है ना, उसको बाहर से वो स्क्रिप्टेड टास्क दी गई हैं और ये स्क्रिप्टेड वर्ड से इसको कितनी तकलीफ है गुप्ता को, जब अर्शी ऐसे वर्ड यूज़ कर ले तो। वो तो आज बिग बॉस ने अंदर बुला लिया कन्फेशन रूम में, वरना अर्शी तो नंगा कर देती इस नल्ले को। वैसे भी पेट निकाले घूम रहा था, चड्डे उतार देती इसके और अच्छा लगता। फिर जैसे अपने सीजन में दीवार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था शॉल पकड़ के, वो शोले का ठाकुर बन के, बिग बॉस मैं यहाँ से बाहर आना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस तरह की हरकतें कर रहा था। आपने देखा ही है ना कैसे विक्टिम कार्ड खेला, फिर सडनली मास्टरमाइंड का टैग पकड़ा दिया गया था। भैया ये सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है और बाद में पीठ में छुरा भोंक देता है। ऐसी हरकतों को धोखेबाज कहा जाता है, मास्टरमाइंड नहीं कहा जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ तो कलर्स थोप देते हैं और वो अब लेकर तो आया ही अपना वो चक्कर घिन्नी, कमर में ठूसे घूमता रहता है। मतलब नेक्स्ट लेवल का बकवासी रायता है ये गुप्ता, इसकी तो अर्शी अच्छे से बजाती है। तो भैया ये है हमारी सीधी बात, नो बकवास अबाउट दिस एपिसोड, जहां एक दंगल मचा रखा था। इसके बजाय तो कबड्डी करा देते ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे अब चूंकि लाइव फीड चलती है 24/7, तो बिग बॉस का एक हाइप तो वैसे भी खत्म हो चुका है। लाइव फीड वाले वैसे भी सब बता देते कौन जीता कौन नहीं। तो जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक टीम रूबीना जो है, रूबीना फिर से नॉमिनेशन में जा चुकी हैं और टीम एजाज जीत चुकी है। अब गुप्ता के पास जोकर कार्ड है। गुप्ता को जो टास्क दी गई थी बिग बॉस ने, उसने वो टास्क कर दी हैं। अब गेम तो डेफिनेटली पलटेगा और सीन पलट जाएगा, इसीलिए गुप्ता बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। वो चेहरे से कुछ दिखाई नहीं रहा है एंथुजियाज्म या टास्क जीतने की ललक, क्योंकि उसे अंदर अंदर पता है कि उसने जो सीक्रेट टास्क थी वो कर लिए हैं। तो डेफिनेटली सीन पलटेगा, और ये कैसे पलटेगा ये शायद हम कल के एपिसोड में या फिर परसों के एपिसोड में देख लेंगे। इस एपिसोड को आपने देखा तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जिस तरह से गुप्ता की धज्जियां उड़ा रही है अर्शी, ये देखने में काफ़ी काबिले तारीफ लग रहा है। ये है एंटरटेनमेंट जिसके लिए बिग बॉस जाना जाता था, ना कि ये रुबीना और ये इसके जास्मीन वगैरह की तरह रोना धोना पति पत्नी ये वो अली अली भेज दो। ये एंटरटेनमेंट नहीं था, वो इरिटेटिंग था। लेकिन अर्शी के आने के बाद से, मन्नू पंजाबी के आने के बाद से शो का लेवल ऊपर तो उठा है, इस बात को मैं तो मानता हूँ। ऑल्दो मैं मन्नू को ऐसे पसंद नहीं करता, बट एज अ प्लेयर वो और अर्शी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी वजह से शो में एक जान तो आ गई है। अब आप इस बात से कितने सहमत हैं कितने सहमत नहीं, कमेंट करें और बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना डीएसके टॉक्स को। ऐसा सब्सक्राइब करना फ्री बा, एकदम फ्री बा। हमको समझ नहीं आता लोग फिर भी काहे नहीं करते, छुप छुप के काहे देखते बबुआ। सब्सक्राइब करो बे, ठोको सब्सक्राइब, बेल आइकन को मारो गोली ढाक के और दबा दो बेल आइकन, सारी नोटिफिकेशन, ताकि अगला वीडियो का अपडेट आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप सब्सक्राइब करेंगे। आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।